चलो भाई, कल हम लोगों ने इवोल्यूशन की स्टडी की और इसके अंदर उसकी स्टडी के अंदर दो टाइप के ऑर्गन देखे। एक थे होमोलोगस ऑर्गन, दूसरे थे होमोलोगस ऑर्गन मीन्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शन कैसे हो भाई, डिफरेंट हो। एग्जाम्पल कौन से थे भाई, फोर लिम्ब ऑफ कौन था भाई, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, बैट और मैन। और एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं भाई, कि जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो बट फंक्शन कैसे हो भाई, सेम हो। एग्जांपल कौन से थे भाई, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट। होमोलोगस ऑर्गन क्या प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है कोई कॉमन एंसेक्टर में से क्या हुए भाई, इवॉल्व हुए। यानी कि हम सबके बाप दादा कौन थे भाई, कॉमन थे कि भाई फ्रॉग, फिर कौन भाई, लिजर्ड, फिर बैट, मैन, बर्ड्स। हम सब के एंसेस्टर कौन थे भाई, कॉमन। यानी कि हम सब लोग क्या है भाई, भाई भाई है। क्या है भाई, भाई भाई, बराबर है। और एनालॉगस ऑर्गन क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, कि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, यानी कि इनका इवोल्यूशन कोई कॉमन एंसेस्टर में से नहीं हुआ है, बराबर है। उसके बाद में हमने फॉसिल की स्टडी की थी। तो भाई जब भी अर्थ क्रस्ट को डिगिंग करे उसमें से डेड एनिमल और डेड प्लांट की हमें क्या मिलती है भाई, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, छाप। क्या होता है भाई, छाप। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फॉसिल। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, प्लांट हो या एनिमल, तो क्या होता है भाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी बॉडी को डीकंपोज करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं जिसके कारण वो बॉडी की कंप्लीटली डीकंपोजिशन होता नहीं है, जिसके कारण उसकी किसके ऊपर भाई, रॉक के ऊपर इंप्रेशन बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फॉसिल्स के एग्जांपल कौन से थे भाई, ट्री ट्रंक, एमोनाइट, ट्राइबोलाइट एंड डायनासोर। पर फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं भाई, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। और उसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है भाई, C14, बराबर है। ओरिजिनल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 12, बट C14 उसका क्या है भाई, आइसोटोप। क्या है भाई, यानी कि ब्लैंक के अंदर आए तो हमें आना चाहिए कि भाई फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, C14 आइसोटोप। क्लियर भाई। चलो अब आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। चलो फॉसिल्स की हम लोगों ने कल स्टडी कर दी भाई, बराबर है। अब आता है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो भाई पेपर के अंदर ब्लैंक आ सकती है, तो भाई विच इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का बेस्ट एग्जांपल है आइस। कौन है भाई, तो भाई जो आइस है, कोई भी एनिमल के अंदर जो आइस है वो आइस क्या है भाई, इंपॉर्टेंट और कैसा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। तो भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर तो होता नहीं है कि एनिमल नाम का वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो भाई एनिमल्स के अंदर जो आई है वो आई इंपॉर्टेंट और कैसा ऑर्गन है भाई, कॉम्प्लिकेटेड। कैसा है भाई, और ये जो आइस है एक सिंगल डीएनए के चेंजेस से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट हुई नहीं है। भाई एनिमल्स के अंदर जो आइस है वो आइस क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट और कैसा भाई, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है भाई, और आई एक सिंगल डीएनए के चेंज होने के कारण बनी नहीं है। यानी कि आई से वो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का एग्जांपल है।
यानी कि आइस के अंदर मैनी डीएनए क्या हुए भाई, चेंजेस हुए, क्या हुए भाई, मैनी डीएनए चेंजेस हुए, और मैनी जनरेशन के बाद, मैनी स्टेजेस के बाद हर एक एनिमल के अंदर क्या बनी है भाई, आइस बनी है। क्या बनी है भाई, सबसे पहले आइस बनी थी तो भाई प्लेनेरिया के अंदर, किसके अंदर बनी थी भाई, याद रखोगे, अंडरलाइन भी करोगे। तो भाई सबसे फर्स्ट आई बनी थी प्लेनेरिया के अंदर, और प्लेनेरिया आता है फ्लैट वर्म के अंदर। किसके अंदर आता है भाई, फ्लैट वर्म के नीचे अंडरलाइन करोगे। तो भाई प्लेनेरिया कौन से ग्रुप के अंदर आता है भाई, फ्लैट वर्म। प्लेनेरिया की बॉडी के ऊपर जो आइस प्रेजेंट थी, वो आइस सिर्फ और सिर्फ किसके जैसी है, ओनली आइस स्पॉट की जैसी। कैसी है भाई, लाइक नकली आइस लगाई हो, ऐसा हमें प्लेनेरिया क्या होता है भाई, अपीयर होता है। लाइक हमारे घर में भगवान हो, बराबर, वो लालजी महाराज जो बोलते हो कि आंख निकल जाए तो बाजार में से लाकर आइस को हम लोग लगा सकते हैं, बराबर है। मेरे घर में है इसलिए मुझे पता है, बराबर है। तो वो जो आइस है वो नकली आइस है। सेम आप घर पे जाके यूट्यूब के ऊपर या तो गूगल के ऊपर प्लेनेरिया का सर्चिंग करोगे तो प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म दिखेगा। तो उसकी बॉडी के ऊपर देखना, जो आइस है वो बिल्कुल कैसी होती है, स्पॉट के जैसी। कैसी होती है भाई, करके सबसे फर्स्ट आइस कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बनी थी भाई, प्लेनेरिया। किसके अंदर भाई, और प्लेनेरिया कौन से ग्रुप के अंदर आता है भाई, फ्लैटवर्म। किसके अंदर आता है भाई, कौन से फाइलम में आता है भाई, फ्लैटवर्म के अंदर। यानी उसकी बॉडी बिल्कुल कैसी है भाई, फ्लैट है, रोलर चढ़ गया उसके ऊपर। क्या चढ़ गया है भाई, लाओ पेपर मना लगता बाजा, फ्लैटवर्म उसकी बॉडी के ऊपर रोलर चढ़ गया था। तो भाई लग गया लग से बाजा। तो कौन से ग्रुप में आता है भाई, फ्लैटवर्म के अंदर। उसकी बॉडी के ऊपर जो आइस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फॉर्म में होती है भाई, आइस स्पॉट के फॉर्म में। और प्लेनेरिया के अंदर जो आइस है वो आइस का फंक्शन है लाइट को डिटेक्ट करना। क्या करना भाई, प्लेनेरिया के अंदर जो आइस प्रेजेंट है वो आइस का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है लाइट को डिटेक्ट करना। और जिस डायरेक्शन में लाइट दिखे उस डायरेक्शन के अंदर वो प्लेनेरिया को क्या करता है भाई, ले जाता है। यानी कि इसके ऊपर से हम लोग इतना बोल सकते हैं, तो भाई प्लेनेरिया के अंदर जो आई प्रेजेंट है वो उसका एक क्या है भाई, सर्वाइवल एडेप्टेशन। क्या है भाई, करके अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या है भाई, एडेप्टेशन है। क्या है भाई, दूसरे भी बहुत सारे टाइप के एनिमल है जिसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है भाई, आइस प्रेजेंट है। लाइक ऑक्टोपस के अंदर आइस प्रेजेंट है, बर्ड्स के अंदर आइस प्रेजेंट है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आइस प्रेजेंट है, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आइस क्या है भाई, प्रेजेंट है। बट ये सभी ऑर्गेनिज्म के आइस को हम लोग देखें तो सभी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल कैसा होता है भाई, डिफरेंट। कैसा होता है भाई, तो भाई ऑक्टोपस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स सभी टाइप के एनिमल के अंदर आइस प्रेजेंट होती है। और इस सभी एनिमल की जो आइस है उसका स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल कैसा होता है भाई, डिफरेंट होता है। कैसा होता है भाई, अगर डिफरेंट ना होता तो क्या होता, ह्यूमन बीइंग्स एक क्या बोले भाई, चीटर स्पीसीज है। कैसी है भाई, कि भाई सपोज हमारी युग बावसर की आंख फूट गई। किसकी आंख फूट गई भाई, तो वो क्या करता, कोई आखला जाता, या तो गाय निकलती, या तो बुलोक निकलता, या तो भैंस निकलती, सीधी आई निकाल के क्या करते भाई, लगा दे। क्या करते भाई, और ऐसा हम लोग कर सकते नहीं है क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल कैसा है भाई, डिफरेंट है। ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई आइस है वो क्या भाई, मेनी जनरेशन के बाद, इवोल्यूशन के बाद, क्या कि मेनी स्टेजेस के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हुई है भाई, क्रिएट हुई है। बोलो आप लिख पाओगे कि भाई विच इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्या लिखेंगे, आइस इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस।
यानी कि इसके अंदर एक डीएनए चेंज होकर आई बनी नहीं है, मैनी डीएनए चेंज हुए और इसके बाद में क्या बनी है भाई, हमारी आइस बनी। तो एनिमल के अंदर जो आइस है वो कैसी है भाई, इंपॉर्टेंट भी है और वेरी, उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है भाई, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एक सिंगल डीएनए के चेंज से कोई भी एनिमल के अंदर आइस बनी नहीं है। जो आइस बनी है वो मैनी जनरेशन के बाद, मैनी चेंजेस होने के बाद हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनी है भाई, आइस बनी है। यानी कि आइस से सबसे फर्स्ट कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनी थी भाई, प्लेनेरिया। किसके ऊपर बनी थी भाई, और प्लेनेरिया कौन से फाइलम में आता है भाई, फ्लैटवर्म। कौन सा भाई, प्लेनेरिया की जो आइस है वो कौन से फॉर्म में होती है भाई, आइस कॉट, यानी कि एक नकली डॉट उसकी बॉडी के ऊपर लगा दिया हो, ऐसी हमें अपीयर होती है। और प्लेनेरिया की आई का जो फंक्शन है वो सिर्फ कौन सा फंक्शन है भाई, लाइट को डिटेक्ट करना। किसको डिटेक्ट करना भाई, ताकि जिस डायरेक्शन में लाइट हो उस डायरेक्शन में वो प्लेनेरिया को क्या करता है भाई, ले जाता है। यानी कि प्लेनेरिया के अंदर जो आइस प्रेजेंट है वो उसका एक क्या है भाई, सर्वाइवल एडेप्टेशन। क्या है भाई, ताकि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसका एक क्या है भाई, एडेप्टेशन है। मैनी ऑर्गेनिज्म यानी कि मैनी एनिमल के अंदर आइस प्रेजेंट होती है, लाइक एग्जांपल ऑक्टोपस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। तीन वर्टिब्रेट्स यानी सारे आगे बराबर, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट लिखो, लगभग सारे एनिमल इसके अंदर आ जाते हैं। सभी के अंदर प्रेजेंट क्या होती है भाई, आइस प्रेजेंट होती है। बट ये सभी एनिमल की आइस का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल कैसा होता है भाई, डिफरेंट। कैसा होता है भाई, और ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई आइस मैनी जनरेशन के बाद इवोल्यूशन बाय स्टेजेस से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट हुई है। क्लियर, पढ़ लो पहले, 2 मिनट का टाइम देता हूं। વાંચી તો લેવાનું જ, એટલે 50% થિયરી પ્રિપેર થઈ જાય, ખબર પડી। ये वीडियो देखने वाले भी पढ़ लो थियरी। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ है ना, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इसके अंदर 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है भाई, समझ गए। और ये तीनों को हमने अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलो पढ़ लिया भाई, तैयार हो जाएगी। तो एनिमल के अंदर आइस कैसी है भाई, इम्पोर्टेंट, और एक क्या है भाई, कॉम्प्लिकेटेड। जो एक सिंगल डीएनए चेंजेस से बना एनिमल्स की आइस है, वो किससे बनी है भाई, मैनी डीएनए चेंजेस होने के बाद
मैनी जनरेशन के बाद उनके अंदर क्या हुई भाई, क्रिएट हुई है। सबसे फर्स्ट आइस कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनी थी भाई, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कौन से फाइलम के अंदर आता है भाई, प्लेटवर्म। प्लेनेरिया के ऊपर जो आइस प्रेजेंट थी वो कौन से टाइप की थी भाई, आई स्पॉट, जिसका मेन फंक्शन कौन सा था भाई, ओनली लाइट को डिटेक्ट करना। यानी कि प्लेनेरिया के अंदर जो आइस है वो उसका एक क्या है भाई, सर्वाइवल एडेप्टेशन। क्या है भाई, और मैनी एनिमल के अंदर प्रेजेंट क्या होती है भाई, आइस। लाइक बर्ड्स के अंदर, ऑक्टोपस के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स। बट ये सभी एनिमल की आइस का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल कैसा होता है भाई, डिफरेंट, जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई आई का इवोल्यूशन कैसे हुआ है भाई, स्टेजेस के बाद। कैसे हुआ है भाई, स्टेजेस। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि भाई बर्ड्स बर्ड्स ऑलवेज क्या करते हैं भाई, फ्लाइंग करते हैं। क्या करते हैं भाई, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई हाउ विल यू शो दैट बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। कि भाई जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल्स को कैसे है भाई, क्लोजली रिलेटेड। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है भाई, जो जमीन के ऊपर सरकते हैं, यानी कि अपने पेट की मदद से जमीन के ऊपर चलते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, का भाई डायनासोर का हम लोगों ने नाम सुना है। ये डायनासोर दो टाइप के, एक वेजिटेरियन थे, एक नॉन वेजिटेरियन। बराबर है, एक कैसे थे भाई, वेजिटेरियन, दूसरे कैसे थे भाई, नॉन वेजिटेरियन। इनमें से कुछ डायनासोर ऐसे थे, ओरिजिनल में जो डायनासोर आते थे वो रेप्टाइल्स के अंदर आते थे। किसके अंदर आते थे भाई, और उसकी स्पीसीज लगभग आज भी जिंदा है। जो काचिंडा आप लोग देखते हो, क्या देखते हो भाई, उसका स्ट्रक्चर है वो किसको सिमिलर है भाई, डायनासोर को, बट इसकी मिनी आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति है भाई, डायनासोर सबसे बिगेस्ट क्रिएचर था, ये काचिंडा इसकी क्या बोलते हैं भाई, हाथी के सामने कीड़ी जैसा है। किसके जैसा है भाई, तो डायनासोर जो थे वो रेप्टाइल्स थे, और कुछ डायनासोर की बॉडी के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट है, कि पिंचे प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट थे भाई, वो जो डायनासोर थे वो फेदर्स का कभी भी फ्लाइंग करने के लिए यूज करते नहीं थे। वो रहते थे किधर भाई, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। जनरली वहां का टेम्परेचर अभी भी प्रेजेंट टाइम के अंदर, पूरे साल के अंदर वहां का टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन में रहता है। क्योंकि वहां का वेदर है वो बिल्कुल कैसा वेदर है भाई, कोल्ड वेदर। कैसा वेदर है भाई, कोल्ड वेदर के सामने हमारे यहाँ पर कोल्ड वेदर हो, हम लोग तो दाबड़े रजाई ओढ़कर सो जाते। बट ये तो जंगली एनिमल थे, कैसे थे भाई, इनको कोई धाबड़े उठाने के लिए जाता नहीं था, भगवान ने धाबड़े उठाए थे कि भाई इनके ऊपर जो फेदर्स प्रेजेंट थे, तो फेदर्स का वो किसके लिए यूज करते थे भाई, ये कोल्ड के सामने, ठंडी के सामने एक इंसुलेशन की तरह, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इंसुलेशन की तरह वो फेदर्स का क्या करते थे भाई, यूज करते थे। बट मेनी टाइम के बाद ये जो डायनासोर्स थे उन्होंने अपने फेदर्स का यूज किसके लिए करने लगे भाई, उड़ने के लिए, फ्लाइट करने के लिए। बाद में जो बर्ड्स थे वो बर्ड्स की बॉडी के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। और बर्ड्स ने भी क्या कर लिया भाई, ये जो एडेप्टेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि बर्ड्स भी क्या करने लगे भाई, फेदर्स का यूज किसके लिए करने लगे भाई, फ्लाइंग करने के लिए। क्या करने के लिए भाई, यानी कि इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सबसे पहले फीदर्स का यूज किसने किया था, डायनासोर। किसने किया था, और डायनासोर क्या थे भाई, रेप्टाइल थे। क्या थे भाई, और बर्ड्स ने भी ये एडेप्टेशन एक्सेप्ट किया, वो भी फीदर्स का यूज किसके लिए करने लगे भाई, फ्लाइंग करने के लिए। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो फीदर्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो बर्ड्स है वो क्लोजली रिलेटेड किसको है भाई, रेप्टाइल्स को। किसको है भाई, बर्ड्स से वो क्लोजली रिलेटेड किसको है भाई, रेप्टाइल्स। क्योंकि डायनासोर जो फेदर्स वाले थे वो क्या थे भाई, रेप्टाइल्स थे। क्या थे भाई,
डायनासोर रेप्टाइल थे, उनके ऊपर फेदर्स प्रेजेंट थे। उन्होंने लेटर बाद में उसका यूज किसके लिए किया भाई? फ्लाइंग करने के लिए। क्या करने के लिए भाई? तो उसके बाद में बर्ड्स ने भी एडेप्टेशन क्या कर लिया भाई? एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी अपने फेदर्स का यूज किसके लिए करने लगे भाई? फ्लाइंग करने के लिए। क्या करने के लिए भाई? यार इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वर्ल्ड के अंदर जो फेदर्स प्रेजेंट है वो क्या इंडिकेट करता है भाई? बर्ड्स बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड किसको है भाई? रेप्टाइल्स को है, क्योंकि डायनासोर जिनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट थे वो क्या थे भाई? रेप्टाइल्स थे। क्या थे भाई? बोलो, लिख पाओगे क्वेश्चन का आंसर? पढ़ लो, चैप्टर एंडिंग के ऊपर है, जल्दी से पूरा हो जाएगा। पढ़ लिया भाई? लिख पाओगे भाई? बर्ड्स किसको क्लोजली रिलेटेड है भाई? रेप्टाइल्स को। ऐसा नहीं बोला है बर्ड्स रेप्टाइल थे, बट वो किसको क्लोजली रिलेटेड है भाई? रेप्टाइल्स को। और उसका इवोल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है भाई? फेदर्स। कौन प्रोवाइड करते हैं भाई? चलो, ये तो हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की। किसकी बात की भाई? का भाई इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का एग्जांपल है। फेदर्स जो प्रेजेंट है वो इंडिकेट करते हैं तो भाई वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किसको क्लोजली रिलेटेड है भाई? रेप्टाइल्स को। तो क्या ऐसा कोई एग्जांपल है? ये जो दो एग्जांपल देखे हम लोगों ने वो कौन से एग्जांपल है भाई? नेचुरल सिलेक्शन वाले। कैसे है भाई? पर क्या ऐसा कोई एग्जांपल है जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो और इवोल्यूशन का एग्जांपल हो? तो आर्टिफिशियल इवोल्यूशन का एग्जांपल है कैबिज। कौन सा है भाई? वाइल्ड कैबिज, जंगली कॉबीज। कई कॉबीज भाई? कभी आप लोग कॉबीज खाते हो, कॉलीफ्लावर, ये दो खाते हो। फिर इसकी एक दूसरी वैरायटी आती है जिसको बोलते हैं केले। क्या बोलते हैं भाई? આપણે કેળો ખાઈએ છીએ, बनाना नहीं भाई। रिलायंस के अंदर जाओ, ये सब देखने को मिलेगा। ये लीफी वेजिटेबल है। कैसा वेजिटेबल है? पूरे लीफ 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 होते हैं। वो भी कॉबीज की, वाइल्ड कैबिज की एक क्या है भाई? ब्रीड है। फिर इसकी एक दूसरी भी आती है, ब्रोक्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और एक आती है क्लर्बी। ब्रोक्कली लगभग कॉलीफ्लावर के जैसी होती है, बट उसका जो कलर है वो लगभग मेरे ख्याल से ब्राउन, थोड़ा सा पर्पल कलर जैसा होता है। कैसा होता है भाई? एक बार मैंने देखी थी रिलायंस में, तो पर्पल कलर जैसा उसका क्या होता है भाई? कलर। एपियरेंस में बिल्कुल किसके जैसा है भाई? कॉलीफ्लावर, એટલે આપણે ફુલેવર કહીએ છીએ उसके जैसा, बट कलर वेरिएशन है। क्या है भाई? तो आर्टिफिशियल इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कब इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो वाइल्ड कैबेज। कौन सी कैबेज है भाई? अरे कि जो फार्मर लोग थे, खास याद रखोगे, जो फार्मर लोग थे, फार्मर आज से 2000 साल पहले, कितने ईयर पहले भाई? 2000 साल पहले वाइल्ड कैबिज का कल्टीवेशन करते थे। पर वो भी किसके लिए कल्टीवेशन करते थे भाई? फूड प्लांट के लिए। किसके लिए करते थे भाई? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है भाई? वाइल्ड कैबिज। कौन सी कैबिज भाई? और जो फार्मर थे आज से 2000 साल पहले, मोर देन 2000 ईयर एगो, वो लोग क्या करते थे भाई? ये जो वाइल्ड कैबिज थे उसका वो क्या करते थे भाई? कल्टीवेशन, यानी कि खेती करते थे। और वो भी किसके लिए खेती करते थे भाई? फूड प्लांट के लिए। किसके लिए भाई? उनमें से कुछ फार्मर लोगों ने देखा तो भाई ये जो वाइल्ड कैबिज थी उसके अंदर अलग अलग जो फ्लावर थे
कुछ फ्लावर एरेस्टेड फ्लावर थे, कुछ फ्लावर थे वो कैसे थे भाई, स्टेराइल फ्लावर थे। कुछ जो वाइल्ड कैबेज थे उसके अंदर स्वॉलन पार्ट था। कौन सा पार्ट था भाई, कुछ कैबेज ऐसी थी जिसके लीफ के बिटवीन का डिस्टेंस कैसा था भाई, लेस था। कैसा था भाई, ये सब का यूज करके फार्मर लोगों ने नई नई टाइप की वैरायटी बनाई। क्या बनाई भाई, और जिनका आज हम लोग अपने फूड के अंदर वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब खास याद रखना है कि भाई किस में से क्या बना। तो जो फार्मर लोग थे कि भाई कुछ फार्मर ने वाइल्ड कैबेज में से एरेस्टेड फ्लावर, कौन से फ्लावर भाई, एरेस्टेड का मतलब क्या होता है, जिसका ग्रोथ रुक चुका है। एरेस्टेड फ्लावर का मतलब क्या होता है भाई, जिसका ग्रोथ, फ्लावर है बट उसका ग्रोथ होता नहीं है, वो फ्लावर का यूज करके फार्मर लोगों ने बनाई ब्रोकली। क्या बनाई भाई, स्पेलिंग कौन सा है देखो दो। तो भाई फार्मर लोगों ने क्या सिलेक्ट किया भाई, आर्टिफिशियल सिलेक्शन था। कैसा सिलेक्शन था भाई, सबसे फर्स्ट कौन से फ्लावर यूज किए, एरेस्टेड। एरेस्टेड का मतलब क्या होता है भाई, जिसका ग्रोथ क्या हो चुका है भाई, स्टॉप। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं भाई, एरेस्टेड फ्लावर। तो भाई एरेस्टेड फ्लावर को सिलेक्ट किया और उसमें से एक नई ब्रीड बनाई जिसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रोकली। क्या बोलते हैं भाई, कुछ फार्मर ऐसे थे उन्होंने स्टेराइल फ्लावर का यूज किया। कौन से फ्लावर भाई, तो भाई कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने वो वाइल्ड कैबेज में से स्टेराइल फ्लावर, भाई स्टेराइल का मतलब क्या होता है, उसको गुजराती में बोलते हैं वंध्य पुष्प। क्या बोलते हैं भाई, वो नर भी नहीं है नारी भी नहीं है, दोनों के बिटवीन में आता नहीं है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा था, सेकंड नंबर का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई, तो भाई इन सम प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर located in a different flower. This type of flower are called unisex. This type of plant are called unisexual plant. ऐसा आता था, यानी कि स्टेराइल फ्लावर का मतलब क्या होता है भाई, वंध्य पुष्प। क्या होता है भाई, और उसमें से उन्होंने क्या बनाया भाई, कॉलीफ्लावर। क्या बनाया भाई, એટલે આપણે જે ફુલેવર કહીએ છીએ શું કહેવાય ભાઈ, तो भाई स्टेराइल फ्लावर का यूज किया। किसका यूज किया, स्टेराइल फ्लावर का यूज किया और उसमें से क्या बनाया भाई, कॉलीफ्लावर। क्या बनाया भाई, कुछ फार्मर ऐसे थे उन्होंने देखा कि भाई ये वाइल्ड कैबेज है, वो वाइल्ड कैबेज के लीफ के बिटवीन में डिस्टेंस बहुत कम है। कुछ फार्मर थे उन्होंने देखा कि भाई जो वाइल्ड कैबेज है वो वाइल्ड कैबेज के जो लीफ है वो लीफ के बिटवीन में डिस्टेंस बहुत कम है। ऐसे प्लांट का यूज करके उन्होंने क्या बनाई भाई, कैबेज बनाई। क्या बनाई भाई, जो आज हम लोग खाते वो कितने साल पहले बनी थी भाई, 2000 साल पहले। कितने साल पहले बनी थी भाई, आज हम लोग जो फूड प्लांट में कैबेज यूज करते हैं देखो उसकी लीफ एकदम कैसे होती है भाई, क्लोजली पैक। कैसे होती है भाई, कारण फर्स्ट फार्मर लोगों ने क्या किया भाई, वाइल्ड कैबेज में लीफ के बिटवीन के अंदर डिस्टेंस कम था तो उसका यूज करके क्या बनाए भाई, कैबेज बनाए, जो आज हम लोग अपने फूड प्लांट के लिए क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। कुछ फार्मर ऐसे थे उन्होंने किसका यूज किया भाई, एरेस्टेड फ्लावर। कौन से फ्लावर भाई, और एरेस्टेड फ्लावर का यूज करके उन्होंने कौन सी ब्रीड बनाई भाई, ब्रोकली। क्या बनाई भाई, कुछ फार्मर ऐसे थे उन्होंने स्टेराइल फ्लावर का यूज किया। किसका यूज किया भाई, और स्टेराइल फ्लावर का यूज करके उसमें से क्या बनाया भाई, कॉलीफ्लावर। क्या बनाया भाई, जो आज हम लोग फ्लेवर के फॉर्म में क्या करते हैं भाई, अपने वेजिटेबल में यूज करते। कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने ये वाइल्ड कैबेज का सोलन पार्ट यूज किया। कौन सा पार्ट यूज किया भाई, कुछ फार्मर ऐसे थे
जिन्होंने वाइल्ड कैबेज में से सोलन पार्ट का यूज किया और उसमें से बनाई क्लर्बी। क्या बनाई भाई? KHOLARBI। कौन सा भाई? सोलन पार्ट का यूज करके क्या बनाई भाई? कोलरबी मत बोलना, उसका प्रोनाउंसिएशन कौन सा है भाई? क्लर्बी है। कौन सा है भाई? क्लरबी, ऐसे बोलते हैं क्लर्बी। तो भाई सोलर पार्ट का यूज करके क्या बनाई भाई? क्लर्बी। क्या बनाई भाई? और कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने थोड़े बड़े लीफ वाला वेजिटेबल बनाया। क्या बनाया भाई? थोड़े बड़े लीफ वाला वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल बनाया, जिसको बोलते हैं केले। क्या बोलते हैं भाई? क्या काले नहीं पास रखे? काले काले नहीं है भाई, क्या है भाई? केले है। क्या है भाई? वो बनाने वाले, हम जो बनाना खाते हैं ना, वो वाले नहीं केले भाई, ये लीफी वेजिटेबल है। कैसा वेजिटेबल है भाई? कोई बड़े मॉल के अंदर जाओ, वहां पर वेजिटेबल मिलती है तो सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। कारण कि मम्मी पापा के साथ में कभी अहमदाबाद घूमने जाओ, अभी तो सोचना ज नहीं है, बराबर है? अहमदाबाद, सूरत, ये सब जगह के ऊपर जाने का सोचना ही नहीं है, समझ गए ना? तो वहां पर ये सारी वेजिटेबल आपको देखने को मिलेगी। तो वाइल्ड कैबेज किसका एग्जांपल है भाई? आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। वो कौन सा है भाई? वाइल्ड कैबेज। कौन सा है भाई? फार्मर लोग क्या करते थे भाई? 2000 साल पहले वाइल्ड कैबेज का यूज किसके लिए करते थे भाई? फूड प्लांट के लिए। उसका कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे। किसके लिए करते थे भाई? फूड प्लांट के लिए। किसके लिए करते थे भाई? वो फार्मर्स में से कुछ फार्मर ऐसे थे, उन्होंने वाइल्ड कैबेज में से कैबेज के ऐसे प्लांट सिलेक्ट किए जिनके लीफ के बिटवीन का डिस्टेंस कैसा था भाई? शॉर्ट था। कैसा था भाई? और उसमें से क्या बनाई भाई? कैबेज बनाई। क्या बनाई भाई? जो आज हम लोग फूड प्लांट के अंदर क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। कुछ फार्मर ऐसे थे, उन्होंने कौन से टाइप के फ्लावर यूज किए? एरेस्टेड फ्लावर। कौन से फ्लावर भाई? और वो एरेस्टेड फ्लावर में से एक नई ब्रीड बनाई, जिसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रोकोली। क्या बोलते हैं भाई? कुछ फार्मर ऐसे थे जिन्होंने कौन से फ्लावर यूज किए? स्टेराइल। कौन से यूज किए? स्टेराइल का मतलब क्या होता है? वंध्य पुष्प। क्या होता है भाई? वो नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है, ऐसे टाइप का जो फ्लावर है उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टेराइल फ्लावर। क्या बोलते हैं भाई? और इसका यूज कर क्या बनाया भाई? कॉलीफ्लावर बनाया। क्या बनाया भाई? फिर वाइल्ड कैबेज में से कुछ फार्मर ने सोलन पार्ट का यूज किया। किसका यूज किया भाई? और वो सोलन पार्ट का यूज करके उन्होंने क्या बनाई भाई? क्लर्बी। क्या बनाई भाई? और हम જોવા જાવ તો લગભગ દૂધી જેવું જ દેખાય। કોના જેવું દેખાય ભાई? कुछ फार्मर ऐसे ही थे जिन्होंने थोड़े बड़े लीफ वाला एक लीफी वेजिटेबल बनाया, जिसको क्या बोलते हैं भाई? केले। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है भाई? आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि फार्मर लोगों ने सिलेक्ट किया, उसमें से इसको क्या करवाया भाई? इवॉल्व करवाया। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? टू प्रोड्यूस, यानी कि पैदा होना। क्या होना भाई? यानी कि ये सारे जो वेजिटेबल हम लोग आज देख रहे हैं, उनका इंसेक्टर कॉमन है। वो इंसेक्टर कौन है भाई? वाइल्ड कैबेज। कौन सा है भाई? याद रहेगा। याद कैसे रखें? तो पहले दो एकदम इजी, ABSC याद रखेंगे। ABSC याद रखेंगे। A मीन्स कौन से भाई? एरिस्टेड फ्लावर। B मीन्स कौन सा भाई? ब्रोकोली। S मीन्स स्टेराइल फ्लावर। C मीन्स कॉलीफ्लावर। दो निकल गए। याद रखेंगे ABSC। याद रखेंगे। A का मतलब, B का मतलब, S का मतलब, C का मतलब कॉलीफ्लावर। ये पहले भाई लीफ के बिटवीन का डिस्टेंस कम એટલે આપણે કોબીજ ને યાદ રાખવાની। કોને યાદ રાખવાની ભાઈ? એના लीफ एकदम क्लोजली पैक હોય, यानी कि लीफ के बिटवीन का डिस्टेंस कम था, उसमें से क्या बनाई भाई? कोबीज बनाई। क्या बनाई भाई? फिर स्वोलन पार्ट। कौन सा पार्ट भाई? उसमें से क्या बनाया भाई? क्लर्बी। क्या बनाया भाई? और लास्ट वाला
याद रखेंगे लीफी वेजिटेबल कौन सा भाई, लीफी वेजिटेबल किसमें से बना, इसमें से क्या बना है भाई, केले, क्या बना है भाई, तो शॉर्ट डिस्टेंस लीव्स के थे उसमें से क्या बना है भाई, कॉबीज, क्या बना है भाई, फिर ए फॉर एरेस्टेड फ्लावर उसमें से क्या ब्रीड किया, ब्रोकली, एस फॉर उसमें से क्या बनाया, फिर स्वोलन पार्ट था उसमें से क्या बनाई भाई, क्लर्बी, क्या बनाई भाई, और लास्ट लीफी वेजिटेबल बनाया वो उसको क्या बोलते हैं भाई, ये पांचों नाम याद रखते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है ना भाई, वो बोर्ड में एक बार 2 मार्क में आ चुका है, कितने मार्क में आ चुका है, तो भाई ऊपर एक क्वेश्चन है, तो भाई नेम 5 varieties of vegetables which have been produced from wild cabbage by the process of artificial selection। ये 2 मार्क में बोर्ड के अंदर आ चुका है, 5 नाम लिखो, 2 मार्क ले जाओ, कितने मार्क ले जाओ, तो आर्टिफिशियल वाइल्ड कैबेज में से कौन से प्लांट बने भाई, कैबेज, फिर कौन सा भाई, ब्रोकोली, फिर क्या बनाया भाई, फिर क्या बनाया, क्लर्बी, और लास्ट में क्या बने भाई, कीवी, क्या बने भाई, क्लियर, याद रहेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बराबर है भाई।